क्या अभी बिटकॉइन में बेयरिश ट्रेंड चालू हुआ है या बाइंग के लिए यही सबसे सुनहरा मौका है? चलिए मिलके एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन में अभी क्या सीन चल रहा है और उसके साथ देखेंगे कल जो लेवल्स बिटकॉइन में दिया गया था वो कैसे काम किया और आगे हमको क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सबको स्वागत करते हैं हमारा चैनल ट्रेडिस्तान में। चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट पे और ये देख सकते हैं मैंने मंथली चार्ट खोला है बिटकॉइन में। तो इसमें पहले हम बात करेंगे कि कल क्या बताया गया था और अभी हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने कल एक चीज आपको बताया था कि अगर 98,200 भी मार्केट तोड़ देता है तो मार्केट 95,758 तक आ सकता है। इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है क्योंकि इधर एक फेयर वैल्यू गैप जो है मंथली बेसिस में इसका क्लोजिंग है, इसके नीचे प्राइस की कोई वजह नहीं है जाने का। तो ये चीज कल बताया था और कल ये भी बताया था कि कहां पर एंट्री करना होगा। 1,0813 के नीचे ही जब भी मार्केट जाएगा तो एंट्री करना होगा और तुरंत हमको देखने को मिल सकता है 98,200। इसके नीचे सर्वाइव किया तो अब हमको 95,758 भी देखने को मिल सकता है। तो ये हम देखते हैं एक घंटे की चार्ट पे कि मार्केट ने कल कैसे रिस्पॉन्स किया। देखिए ये था एंट्री जोन, ये जो ब्लू लाइन आप देख सकते हैं ये है एंट्री जोन, इस यही है 1,0813 का जोन। इसके नीचे जब ही प्राइस जाता है देखिए तुरंत एक ही झटके में टारगेट 98,200 दे देता है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेता है और तुरंत एक ही झटके में आपका 95,758 भी दे देता है। तो ये लेवल्स कितना काम करता है, क्यों ये लेवल्स, कैसे ये लेवल्स लाया जाता है, ये सब आपको सिखाएंगे डिटेल में। लेकिन उसके लिए एक अलग सा क्लास होगा क्योंकि देखिए ये कैसे करते हैं, क्या क्या इसके पीछे ये लेवल्स जो इतना एक्यूरेसी के साथ बताते हैं कि कहां कहां तक जा सकता है, आप भी ये चीज कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो इसको तो हम जरूर सिखाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जब ये वीडियो आएगा तब आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाना चाहिए ताकि आप इमीडिएटली ये चीज सीख सकते हो, अपना ट्रेडिंग चार्ट में अप्लाई कर सकते हो और आप खुद ही ट्रेडिंग लेवल्स के साथ ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो अभी देखते हैं, ये तो गया जो बोला था उसका तो लेवल्स मैच कर गया। देखिए मेरा एक पेपर ट्रेडिंग चल रहा है, ये ओरिजिनल ट्रेडिंग नहीं है, ये पेपर ट्रेडिंग है। आप चाहे तो आप भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें ट्रेडिंग व्यू जो है, ट्रेडिंग व्यू में फ्री में ही ये करने को मिल सकता है। आप अपने हिसाब से कितना कैपिटल इसमें कैपिटल डालना नहीं होता है, सिर्फ डिजिट डालना होता है। चाहे तो आप 1 लाख का कैपिटल से कर सकते हो, 50,000 का कैपिटल से कर सकते हो, 10 लाख का कैपिटल से कर सकते हो। इसमें वो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर देगा। ओरिजिनल कैपिटल नहीं है ये, जस्ट ओनली फॉर बुक कैपिटल। ठीक है, ये सिर्फ कैपिटल है, इसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसमें क्या था, मैं कल ही आप लोगों को बताया था कि इसके नीचे जब भी मार्केट जाएगा हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिए ये क्यों बताया था, क्योंकि प्राइस जो होता है मार्केट में वो किसी ना किसी वजह से ऊपर जाता है, किसी ना किसी वजह से नीचे जाता है। और मंथली चार्ट में हम देख चुके हैं कि इसके नीचे प्राइस को जाने का कोई वजह नहीं है, लेकिन जा तो सकता है, लेकिन उसके पीछे कोई दूसरा वजह होगा। प्राइस का वैसे कोई वजह नहीं है नीचे जाने का। अगर मान लीजिए बेयरिश ट्रेंड चालू हो गया, सब इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि बिटकॉइन अभी उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, तो बड़ा-बड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो बिटकॉइन को सेल करने लगा, तो 95,000 तो क्या ये 5,000 में भी जा सकता है। ये तो अलग बात है, अलग टॉपिक है। लेकिन अगर मान लीजिए सब चीज ठीक है, सब पोर्टफोलियोज ठीक है, मतलब पोर्टफोलियोज क्या, फंडामेंटल्स ठीक है बिटकॉइन का, सबको अभी भी बिटकॉइन में भरोसा है, तब तो 95,000 के नीचे, मतलब इसके नीचे जा सकता है। थोड़ा बहुत जो स्पाइक ऐसे मारा है ये चीज मार सकता है, लेकिन इसके नीचे मार्केट को फिलहाल और जाना नहीं चाहिए। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए मैंने एक चीज बताया कि इधर एक रिस्क लेके बाय करना चाहिए। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इस और एक चीज भी कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स नहीं है, मान लीजिए जो इन्वेस्टर्स है, वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 95,000 के नीचे जब भी मार्केट गया था थोड़ा वो बाय कर लिया। मान लीजिए किसी का कोई भी स्टॉक में, ये एक नॉर्मल सा बता रहा हूं आपको, अगर लगता है कि ये स्टॉक में फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, कंपनी आगे आगे जाके ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट उसका गिरेगा उस गिरते हुए मार्केट में आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो। मान लीजिए आपका सामर्थ्य है 1,000 स्टॉक बाय करने का, कोई भी स्टॉक हो, ये मैं XYZ कोई भी स्टॉक हो, 1,000 स्टॉक खरीदने का आपका कैपेसिटी है, तो आप क्या उसी टाइम में 1,000 स्टॉक खरीद लोगे? कभी भी नहीं। आप मान लीजिए 100 स्टॉक खरीद लिए, लेकिन आप देखा कि मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, तो जब
एक मोटा-मोटी और एक लेवल मार्केट ने तोड़ दिया, तब आप क्या कर सकते हो, आप 200 स्टॉक खरीद सकते हो ताकि ये एवरेज भी हो जाए, ठीक है? लेकिन फंडामेंटल्स अच्छा हो तब ही ये प्रोसेस अपनाया जा सकता है। और उसके नीचे चला गया तो आप और थोड़ा-सा स्टॉक्स खरीद लिए। क्यों क्या होता है ना, फंडामेंटल्स कंपनी का अच्छा होगा तो कितना गिरेगा? गिरते-गिरते एक टाइम पे तो ऐसा करते-करते वो उठेगा। लेकिन तब तक आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा जब ये मार्केट पुल लेगा ना, क्योंकि आपने इधर खरीदा, इधर खरीदा, इधर खरीदा, इधर खरीदा, तो इसका एवरेज शायद आ गया है इधर तक। तो मार्केट जब इधर जाएगा आपका, ठीक है, मतलब जो पहला जो लेवल जहां पे खरीदा था उधर तक भी जाएगा, तो आपका भारी प्रॉफिट तब तक हो जाएगा। लेकिन आप अगर मान लीजिए यही लेवल पे आप 1000 खरीद लिए थे, तो मार्केट इतना नीचे से जब इतना आएगा, तो आपका जीरो ही रहेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ फायदा होगा नहीं। लेकिन जिस स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है, उस स्टॉक में ये चीज कभी भी मत करना, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए और स्टॉक जीरो हो जाए। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा जो इन्वेस्ट किया था वो पानी में चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी बिटकॉइन में जैसा फंडामेंटल्स है, तो ये तो जीरो होने का कोई ऐसा कोई चांसेस है नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी बिटकॉइन में जीरो होने का कोई तो चांस दिख नहीं रहा है, फंडामेंटल्स इतना वीक नहीं है कि अभी ये जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा फंडामेंटल्स हो गया तो डिफरेंट बात है, तब तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान हो जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी का जो फिलहाल जो मतलब स्ट्रेटेजी होगा, वो स्ट्रेटेजी यही होगा कि जब 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 डिप मिलेगा, मतलब 95,000 उसके नीचे क्या होगा, तब तक बाई कर सकते हो, बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये इतना बड़ा फॉल आया है, अभी ऊपर की तरफ भी जाएगा, जब 1.5 लाख 2 लाख तक भी जा सकता है। ये तो दूर का बात है, मैं अभी इसको नहीं बोल रहा हूँ ये 1-2 महीना 6 महीने में होने का चांसेस नहीं है, ये ज्यादा टाइम है। लेकिन जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स अभी क्या करेगा, इन्वेस्टर्स अभी क्या करेगा, इन्वेस्टर्स का बोल दिया कि अगर वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकता है अगर डिप हुआ तो। अगर मान लीजिए इधर से ही मार्केट उठ गया तो अलग बात है, तो उसका तो प्रॉफिट होगा ही, वो तो डिफरेंट बात है। अभी आपका कितना सामर्थ्य है, आप कितना खरीद सकते हो, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग के लिए इधर मैंने 100 खरीदा था, और देखिए जहां पर मैं खरीदा था उधर से ही मार्केट, मैंने जो इस कैंडल बना, ठीक है, जब मैं ये नीचे आ गया था, जब ये कैंडल बना, ये कैंडल आके जब इधर से मार्केट रिवर्स करने गया, मैंने इस कैंडल में खरीदा, और खरीदते ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव होने लगा है फिलहाल। हो सकता है जैसे इधर हुआ था, जैसे इधर हुआ था, जैसे इधर हुआ था, ये थोड़ा उठ के फिर से मार्केट नीचे की तरफ चले जाएगा। हो सकता है अगर बिटकॉइन में बेयरिश ट्रेंड चालू हो गया है तो ये चीज तो होना ही है। तो ट्रेडर्स के लिए ये खरीदने का जगह है नहीं, ये इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने का जगह है। अभी ट्रेडर्स कौन सा जोन में खरीद सकता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रेडर्स के लिए जो खरीदने का जगह होगा वो होगा इस जो हाई है, ठीक है, मतलब 1 लाख के ऊपर, 1,08,000 जो था, 1,01,01,000 के ऊपर। मैं एक बार इसका हाई देख लेता हूं, ये कौन सा लेवल है, एक सेकंड मैं इसको देख लेता हूं। इसके ऊपर, मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, ये जो लाइन जहां से हमने बेचा था, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऐसा कोई ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दिया डेली बेसिस में, डेली कैंडल अगर कुछ क्लोजिंग दिया, तो स्टॉप लॉस इधर तक रख के या इससे थोड़ा सा नीचे रख के हम लोग टारगेट कर सकते हैं 1,07,255 को, ठीक है। ये ट्रेडर्स का है। तो ट्रेडर्स इसके ये जो हाई बना, इसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल डेली में क्लोज दे देगा, और उसका जो हाई बनेगा उसको टूटते ही हम लोग ये टारगेट को रखेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग का है, और इसके ऊपर भी अगर जाके सर्वाइव कर रहा है तो आगे हम जो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो लेवल्स थोड़ा मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा वो देख लीजिए। वो होगा ऊपर के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 1,02,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ले सकते हैं 1,07,000 जो सितंबर लो है। उसके बाद जो है सितंबर हाई 1,17,000, इसमें थोड़ा सा गैप है, हो सकता है इस गैप के बीच में आप ये हाई को मार्क कर लीजिए, ये आपका एक रिएक्शन पॉइंट हो सकता है अगर ऊपर की तरफ मार्केट सच में जा रहा है तो। और ये हम अभी डिलीट कर देंगे, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ये चीज कर सकते हैं कि एंट्री पॉइंट में, और दूसरा अभी नीचे के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूं, नीचे में दूर दूर तक कोई लेवल तो मुझे दिख नहीं रहा है, सिर्फ इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है एक बार देख लेते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक 86,000 तक है, मतलब मार्केट अगर इसके नीचे सच में जाना चाहता है, इसके नीचे बड़ा ऑर्डर इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स अगर लेना चाहता है, तो ये जोन में मार्केट आ सकता है, लेकिन इतने जल्दी ये जोन में भी नहीं आएगा। उसके लिए हमको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि कौन सा लेवल्स इसके नीचे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इसके नीचे जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा वो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ये जो है आपका 91,660, उसके नीचे आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और उसके नीचे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक का चीज आएगा। तो कौन कौन सा लेवल मैं आपको मार्क कर देता हूं, या आप भी चाहे तो मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे। 91,660.01, 91,660.01 ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेवल है 88,465.99, 88,465.99 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके नीचे 86,000 आपका जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पर्सनल बायस में मेरे को नहीं लगता है, मतलब मेरे को लगता नहीं है, अगर होगा तो होगा, तो इसके नीचे जाना चाहिए मार्केट को, इधर से मार्केट को रिट्रेस लेना चाहिए। हाँ, रिट्रेस कैसे लेगा इसको लेके एक सवाल है, क्योंकि देखिए बहुत बार हमने देखा है मार्केट अगर ऊपर भी जाना चाहता है तो इधर भी थोड़ा बहुत और ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप करेगा, मान लीजिए मार्केट ऐसा उठ रहा है,
उठ के कहीं से भी एक पलटेगा और इसके नीचे से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मार्केट ऐसे जाके इसके नीचे से फिर से जब ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर जब दूसरा तीसरा बार आ जाता है तो थ्री डाइट पैटर्न भी फॉर्म हो जाता है, जो कि मैंने आपको सिखाया नहीं, वो थ्री डाइट पैटर्न भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर कुछ ऐसा होता है थ्री डाइट पैटर्न के बाद मार्केट पूरा फ्लो ले रहा है, तो ट्रेडर्स के लिए वो चीज पैराडाइज होगा। आपका लॉन्ग पोजीशन बड़ा टाइम फ्रेम के लिए आप लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये होगा ट्रेडर्स का स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसमें हो सकता है मार्केट अभी कुछ दिन में इधर इस जोन में आपको थोड़ा बहुत रुलाए, उसके बाद आपको फिर से यकीन दिलाए कि मैं नीचे ही जाना चाहता हूं, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी ट्रेडर्स के लिए नो एंट्री जोन है, ट्रेडर्स के लिए 1 लाख के ऊपर, 1 लाख 1 हजार के ऊपर या 1 लाख 2 हजार जो भी है, आप देख लीजिएगा जो लेवल्स जो दिया है, ठीक है। इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग उसका हाई तोड़ते के बाद आप देखिएगा कि आपका 1 लाख 7 हजार का टारगेट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करना होगा। स्टॉप लॉस अगर आपका 1 लाख का स्टॉप लॉस 95,000 के नीचे ज्यादा आपका लग रहा है, तो इसमें आप ट्रेड मत लीजिएगा, या छोटा टाइम फ्रेम में एंट्री कर लीजिएगा। छोटा टाइम फ्रेम मतलब 30 मिनट्स या 1 आवर में एंट्री कीजिएगा। इसमें मान लीजिए कहीं पर इधर जाने से पहले ऐसा मार्केट कुछ ऐसा करके गया, तो इधर जब एंट्री होगा तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे जो जो स्विंग लो होगा वो स्विंग लो तक एंट्री रख सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा ये वाला ही, ठीक है। ये चीज थोड़ा याद रखिएगा। इसके ऊपर जो मैंने लेवल्स बताया 1,17,000, लेकिन 1,17,000 के नीचे जो लेवल्स है वो चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इसको भी एक बार मार्क कर लीजिए। इसको बस अभी इतना ही मार्क करके रखिए। उसके बाद जब आएगा मैं तो आऊंगा ही, रोज ही आऊंगा, ठीक है। तो उसको बोल दूंगा कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो, तो इसको मार्क कर लीजिए। तो अभी के लिए ये वाला लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रखिए ताकि आपका ट्रेडिंग जर्नी इजी हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एनालिसिस के साथ मिल रहा है तो कमेंट कीजिए। आपका कुछ डिफरेंट एनालिसिस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलते हैं, अभी के लिए कुछ ही देर में आएंगे दूसरा इंडेक्सों का एनालिसिस करने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।